हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे मैं खड़ी हो जाती हूँ। और देखिए अब आप दिखाती हूँ, बाहर का भी बिल्कुल क्लियर है, कोई भी धुंध वगैरह कुछ भी नहीं है। सर्दी भी नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं है। और मतलब रात को बारिश आई हुई है। फिर आकर मैं मोटर को चला देती हूँ, और क्योंकि पानी आज लेट तक चलेगा, फिर आ जाती हूँ इस साइड में और चढ़ा देती हूँ पहली बार की चाय को। और जय माता दी, मतलब मंदिर में धूप लगा लेती हूँ, लोटे को ले लेती हूँ और पतीले में चढ़ा दी चाय। और फिर मैं चल देती हूँ कोले सिलाने के लिए। कोले सिला कर आती हूँ और फिर मैं क्या है, चाय उबलती है तब तक क्या मैं आग जला देती हूँ टंकी के अंदर, कि मतलब उसमें से आग लग जाएगी तब तक मेरी चाय मतलब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, मैं पहले टंकी के अंदर आग जला देती हूँ और फिर मैं चाय वगैरह को देखती रहती हूँ। चाय को गैस के ऊपर रख कर फिर मैं चल देती हूँ अपने कोले सिलाने के लिए, क्योंकि कोले भी मैंने सिलाए नहीं है। और ये देखिए फिर मैं कोले सिला देती हूँ और फिर मैं पानी गर्म करने के लिए आग जला देती हूँ। आज आग मतलब टाइम के ऊपर लग जाती है, मतलब 2 दिन हो गए थे मतलब लग नहीं रही थी, क्योंकि मतलब हवा से लग रही थी। तो क्या साइड में जाकर एक मतलब दीवार की ओट के अंदर जाकर फिर मतलब माचिस वगैरह को जलाकर और फिर आग जलानी पड़ी। लेकिन आज नॉर्मली लग जाती है। मतलब कभी कभी होती है जब बारिश मतलब क्या होता है, तेज़ हवा वगैरह चलती है ना, तब थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ जाती है। लेकिन वैसे काम की टंकी है, मतलब फटाफट पानी गर्म हो जाता है और अच्छा पानी गर्म हो जाता है, मतलब तेज़ हो जाता है। फिर इसके अंदर आग जलाने के बाद में फिर आ जाती हूँ मैं इस साइड में। और फिर मैं क्या है, मेरी चाय उबल जाती है और फिर मैं उसके अंदर डाल देती हूँ दूध, क्योंकि फिर दूध डालने के बाद में फिर पकती है। फिर मैं आकर फिर चेक करने लग जाती हूँ। मतलब ऐसे करके मतलब मेरा पानी गर्म होता रहेगा और चाय को मैं देखती रहूँगी। और बार बार मैं आती हूँ और देखते होते देखिए मेरी चाय उबल चुकी है। इसमें मैंने डाल दिया दूध। अब आप सोचते हो आज गिलासी में से दूध डाला है, उसका कारण क्या है, क्योंकि गुन्नू ने रात को दूध नहीं पिया था। ये तो गुन्नू का दूध था, मतलब गुन्नू ने नहीं पिया, क्योंकि रात को काफ़ी देर तक वो पड़ रही थी। फिर उसने दूध पिया नहीं और वैसी की वैसी वो सो गई। तो वो दूध, उस दूध को मैंने डाल दिया चाय के अंदर। और फिर मेरी इस टाइम के ऊपर सबने चाय पी ली है, मैंने भी पी ली है और मेरा पानी गर्म हो चुका है और मैंने मेरा पानी निकाल लिया। अब मैं नहा लूँगी और उसके बाद में करूँगी मैं मेरी पूजा पाठ। उसके बाद में मैं और काम करना शुरू करती हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, पहली बार की चाय हम मतलब कर पी लेते हैं, उसके बाद में मैं नहाना धोना करती हूँ। व्रत वगैरह होते हैं तब उस दिन क्या हो जाता है, पहले मैं पूजा पाठ करती हूँ और फिर मैं मतलब पहले नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी और फिर चाय बनाऊँगी। और ये देखिए इस टाइम के ऊपर मेरी पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। सूर्य देवता निकलने शुरू हो गए थोड़े थोड़े, लेकिन आज नहीं लगता कि धूप वगैरह निकलेगी, क्योंकि बिल्कुल धुंधले नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए इस टाइम के ऊपर मैंने सूर्य देवता की तो पूजा कर ली है, तुलसी मैया की कर ली है, और यहाँ पर है मेरे इष्ट देवता, उनकी भी कर ली है मैंने पूजा। अब मैंने लगा दिया है आटा, क्योंकि मेरे को बनानी है रोटियाँ फटाफट। तो आटा लगा दूंगी और सेट होने के लिए उसको थोड़ी बहुत देर के लिए रख दूंगी। उसके बाद में मैं बना देती फटाफट रोटी। और ये देखिए ये क्लिप चेष्टा बाबू बना रहा है, कह रहा है कि मम्मा जी फ़ोन की तरफ देखो देखो, मतलब बिल्कुल डांट मार के कह रहा है कि मम्मा जी देखो। तो मैं उसको दिखा रही हूँ बार बार, देखो बेटा आ रही हूँ। बोले हाँ मम्मा जी आप आ रहे हो। मतलब अभी वो छोटी बच्ची है तो उसको इतना करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी ठीक पकड़ लेती है। देखिए बिल्कुल मतलब डांट मार मार के मेरे को करवा रही कि मम्मा अच्छा नहीं है, मम्मा अच्छा नहीं है। उसके बाद में ये आ जाती है प्यारी सी बाछी, मतलब कितनी प्यारी गौ माता है, छोटी सी है। और इसको दे दी है हमने पहली गौ माता की रोटी, जो कि हम डेली बनाते हैं। मेरा लाडू जी हो गया उसको देखकर खुश और कहता है कि मम्मा जी इसको हाथ लगवाओ। तो बड़ी मुश्किल से बेचारी का हाथ लगवाती हूँ, क्योंकि मतलब गाय तो ये सोच रही है कि मतलब बाछी तो ये सोच रही है उसको रोटी मिलेगी, और चेष्टा बाबू उससे डर रही है। ऐसे करके बड़ी मुश्किल से लगता है। फिर मैं बाबा जी को नहला देती हूँ, तैयार कर लेती हूँ और पहली बार की चाय के साथ में दे देती हूँ खाना, कि मैं खाना भी खा लूँगी। आज मेरी बनाई है बाजरे की रोटी। देखिए चाय, बाजरे की रोटी, केक और मतलब चिप्स और बिस्किट, इतनी सारी चीज़ें दे दी बाबा जी को। चिप्स और बिस्कुट खाए चेष्टा बाबू ने। अब मतलब खाना मैंने उसको खिला दिया था, लेकिन फिर भी वो चिप्स बिस्कुट खा लेती है, तो वो बाबा जी को भोग लगा देते हैं। मतलब जो भी चीज़ें बाबा जी को लगती हैं लगभग मतलब फास्ट फूड हो गया, चिप्स कुरकुरे हो गए, ये तो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन रोटी वगैरह होती है, दूध दही जो भी होता है वो मैं खाती हूँ, मतलब वो बच्चे नहीं खाते। और फिर लग जाती हूँ अपनी सफाई के अंदर, मतलब डस्टिंग वगैरह करके बिस्तर वगैरह ठीक करके सफाई करनी शुरू कर देती हूँ। और हाँ, ये खाना पीना सबका हो चुका है, बर्तन वगैरह अभी तक नहीं हुए हैं। अभी मैं करूँगी सफाई, उसके बाद में बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। आज चेष्टा बाबू मेरी मदद नहीं करा रहा है, क्योंकि वो घर पर नहीं है, वो गया हुआ है पड़ोस में जो मौसी हैं उसके यहाँ के ऊपर। और गुन्नू कर रही है अपनी पढ़ाई, मतलब गुन्नू हेल्प नहीं कराती है, मतलब गुन्नू बहुत कम रेयर चांस होते हैं जब वो हेल्प कराती है। मतलब हेल्प की तो मैं चेष्टा बाबू से भी नहीं कहती कि बाबू जी आ जाओ, वो अपने आप बच्ची है तो वो अपने आप आ जाती है। टेस्ट गुन्नू छोटी थी तब भी नहीं करती थी, और मतलब उसने कभी भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की। चेष्टा बाबू पूरी एक्टिविटी में करता रहता, मतलब पूरी एक नौटंकी की क्लास कह सकते हैं उसको। हाँ, लेकिन जैसे भी है दोनों के दोनों
भगवान बहुत प्यारी हैं और भगवान इनको हमेशा खुश रखे। मतलब हर माँ से अपने बच्चे के लिए यही दुआ निकलती है। और ये देखिए फिर लग जाती है मैं अपनी सफाई के अंदर, मतलब अंदर कर दी है। और यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा कर राख वगैरह गिर कर आ जाऊँगी। और पानी किसका है, मतलब गुन्नू ने नहाने से मना कर दिया, क्यों कह रही थी कि मम्मा आज मैं नहीं नहाऊंगी क्योंकि आज है ठंडा मौसम, क्योंकि धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली, बिल्कुल भी नहीं निकली है। चेष्टा बाबू देखिए मैं यहाँ पर धो रही हूँ और ये देखिए क्या कर रहा है, आराम से लेटकर चौक से फर्श के ऊपर लिख रहा है। मतलब लिखना तो आता नहीं है, मतलब ऐसे करके गोल गोल चक्कर से बनाया जा रहा है। अभी पढ़ाई नहीं करनी आती इसको। हाँ 1 2 डॉट डॉट के ऊपर लिख लेती है, उससे फालतू इसको नहीं आता है। हाँ ये पता चल चुका है ये 1 है, 2 का तभी तक उसको ज्ञान नहीं है, 1 का पता है। और ये देखिए फिर मैंने यहाँ से धोना शुरू कर दिया था। चेष्टा बाबू फिर आ जाता है, अब कर रहा है मेरी मदद। मतलब वो वाइपर वगैरह मारेगा और मैं झाड़ू लगाऊंगी। मतलब वाइप उसको करना नहीं आता, बस ये है कि हाँ उसको इंटरफेयर करती रहेगी, मम्मा ये भी मैं कर दूंगी, ये भी मैं कर दूंगी। मतलब उसमें उत्सुकता है कि ये काम कर दूंगी मैं। और मेरा बाबूजी कर रहा है पढ़ाई, मतलब बड़े वाला गुन्नू, क्योंकि उसके चल रहे हैं पेपर। और ये देखिए कर दी मैंने सफाई, मेरा लाडू जी ने मार दिया वाइपर। बाहर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो चेष्टा बाबू उसको देखने लग जाता है कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि मतलब उसके अंदर आज कंक्रीट वाला काम चल रहा है। तो फिर मतलब वहाँ पर उसको देखे जा रही है कि ये आवाज़ किसकी आ रही है। टाइम के ऊपर हो गई मेरी पूरी सफाई कंप्लीट और बहुत ही प्यारे नंदी जी दिख जाते हैं। और ये देखिए ये है हमारी प्यारी सी क्यारी। अब फिर उसके बाद में सफाई करने के बाद में चल देती हूँ मैं क्यारी की तरफ। देखिए मेरे पहले तो मैं आपको सफाई दिखा देती हूँ कि मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में मैं जाऊँगी क्यारी के अंदर। क्यारी के अंदर मतलब गई मैं कल भी थी, लेकिन कल तो मैं वैसे गई थी कि क्योंकि पाइप को चेंज करना था। आज मेरे से गुन्नू के पापा कह कर गए हुए हैं कि क्यारी के अंदर चले जाना और जितना भी धनिया मतलब मेथी जो है वो बढ़ चुकी है तो उसको तोड़ लेना, जितनी भी है सारी की सारी को तोड़ लेना। अब आप सोचते हो कि इतनी का क्या करेंगे, इतनी को हम देंगे सूखा और वो यूज हो जाएगी गर्मियों के अंदर, तो उसको सारी को मत तोड़ कर लेकर आ जाती हूँ। देखिए गुन्नू कर रही है अपनी पढ़ाई, मैं और चेष्टा बाबू चल दिए हैं क्यारी के अंदर। चेष्टा बाबू ने फिर कोप ले लिया है, कोप के अंदर ले रखा है उसने थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। कह रही है कि मैं धनिया के अंदर पानी दिख रहा हूँ, मतलब उसको मेथी भी बोलना आता है धनिया भी बोलना आता है, कि मैं धनिए के अंदर दिख रहा हूँ, मतलब मेथी के अंदर नहीं धनिया के अंदर। और फिर मैं उसको धनिया की तरफ में छोड़ देती हूँ और मैं करने लग जाती हूँ यहाँ पर अपनी मेथी की कटिंग। और फिर चेष्टा बाबू कहता है कि मम्मा जी मेरे को हाथ दो। देखिए ये जा रही है धनिया के अंदर पानी देने के लिए। और ये देखिए ये रहा, यहाँ पर है धनिया और पालक यहाँ के ऊपर है। और मतलब ये जो चेष्टा बाबू जा रही है यहाँ पर जो बड़ी क्यारी है इसके अंदर बोने के मतलब बोया नहीं है अभी तक कुछ भी, और सबके अंदर बो दी हैं। और देखते हैं जो भी होता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊँगी। हाँ मेथी धनिया पालक हो चुके हैं, मतलब ये बाहर से लाने की मतलब ज़रूरत नहीं है, सबके सब घर पर उपलब्ध हो जाते हैं। जितना जितना चाहिए उतना तोड़ लेते हैं, लेकिन मेथी को तोड़ लिया उसको सूखा कर रख देंगे। फिर देखिए मौसम बिल्कुल बारिश जैसा हो चुका है, जैसे कि अभी आएगी, क्योंकि बादल आवाज़ भी कर रहे हैं, चिमू भी आ गया है और बारिश आ गई थोड़ी थोड़ी। देखिए और चेष्टा बाबू हो जाता है हैप्पी, कहते हैं कि मम्मा जी चेष्टा बाबू छम छम करेगी। मैं कहती हूँ बाबू जी गिल्ला हो जाएगा, लेकिन इतनी देर में बारिश जाती है रुक, और चेष्टा बाबू बस डांस करता रहता है। और फिर मैंने आपको दिखा दिया मेरा लाडू जी ने किया इतना सारा डांस। मतलब बारिश तो आई थोड़ी सी, लेकिन हाँ मस्ती पूरी की है, पूरी की पूरी मस्ती की है मेरा लाडू जी ने। मतलब कभी ऐसे कभी वैसे, क्योंकि मतलब ये शॉर्ट्स के अंदर देखती रहती है और वैसी थोड़ी बहुत करती रहती है। हाँ जैसी बड़ी होती जाएगी तब तक मैं आपको दिखाती रहूँगी। और मेरा चिमू जी देखिए आराम से इन्वर्टर के ऊपर बैठकर क्या कर रहा है, अपनी वो कर रहा है, गर्मी ले रहा है, क्योंकि बाहर थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो आराम से इन्वर्टर के ऊपर बैठ गया। ये है मेरा शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी, क्योंकि मैंने खाई थी बाजरे की रोटी चाय के साथ में। और मेरा लाडू जी अब बना रहा है चूरमा मिट्टी का। और मौसम देखिए कितनी बुरी तरह से ख़राब हो चुका है कि जैसे कि अभी बहुत तेज़ बारिश आएगी, और बहुत ही ज़्यादा बादल बोल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और चेष्टा बाबू के खेलने के बाद में आ जाती है बहुत तेज़ तूफान सा, मतलब ज़्यादा देर नहीं होता, सिर्फ 10 ही मिनट आता है, लेकिन वो आता बहुत तेज़ है। मतलब सब कुछ ऐसा कर दिया कि कल बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। यह है हमारे पितरों की जोत जो कि हमारी डेली लगती है, जय मेरे पितर देवा। और उसके बाद में मैं सबको खाना खिला देती हूँ, मेरा बाबा जी को खाना दे देती हूँ, मेरा लाडू जी सो जाता है। ऐसे करके हमारी दिनचर्या काफ़ी अच्छी रही। देखिए इतनी सी बारिश आती है, मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, लेकिन हाँ बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। और ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय।